हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग कक्षा 3 का हमारा परिवेश का तीसरा पाठ परिवेशीय पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, पहले हम ये जानते हैं कि परिवेशीय पेड़ पौधे क्या हैं। तो आइए हम लोग इस बात को जानते हैं कि परिवेशीय पेड़ पौधे क्या होते हैं। परिवेशीय पेड़ पौधों का मतलब है हमारे आसपास जहाँ हम रहते हैं उस जगह ढेर सारे पेड़ पौधे होते हैं ना। उन्हीं पेड़ पौधों को परिवेशीय पेड़ पौधे बोला जाता है। हमारे आसपास जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उन्हीं को परिवेशीय पेड़ पौधे कहा जाता है। तुम अपने आसपास कौन से पेड़ पौधों को देखते हो, उनके नाम लिखो। बच्चों, आपके आसपास जिन भी पेड़ पौधों को देखते हो आप, जो भी आपके घर में पेड़ पौधे हैं उनका नाम यहाँ पर लिखिएगा। ठीक, आइए आगे चलते हैं। तुम्हारे आसपास के पेड़ पौधे एक दूसरे से किस प्रकार अलग दिखाई देते हैं ना। जो पेड़ पौधे हमारे आसपास होते हैं वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं ना बच्चों, अलग होते हैं ना। कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बहुत मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं ना, अलग अलग होते हैं। उसको भी आप यहाँ पर नोट करिएगा। ठीक, आइए आगे। हमारे आसपास तरह तरह के पेड़ पौधे होते हैं ना, यह एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। तरह तरह के पेड़ पौधों को हम पहचानते हैं। कैसे पहचानते हैं बच्चों, हम ये जानेंगे कि तरह तरह के पेड़ पौधों को हम किस तरह से पहचान सकते हैं। उसको पहचानने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। ठीक, तो आइए देखते हैं। किसी भी पेड़ को या पौधे को जानने के लिए सबसे ज़्यादा हम किससे पहचानते हैं, पत्तियों से ना बच्चों। पत्तियों से हम पहचान लेते हैं कि आम का पेड़ है, कि बरगद का पेड़ है, कि पीपल का पेड़ है, कि केले का पेड़ है। उनकी पत्तियों से हमें पता चल जाता है। फलों से भी हम पहचान कर लेते हैं पेड़ों की। अगर आम है तो समझ जाएंगे कि आम का वृक्ष है, आम का पेड़ है। केला है तो केला का पेड़ है। अंगूर है तो अंगूर का वृक्ष है ना। और किससे, लंबाई और तने की मोटाई से। और किससे जानते हैं बच्चों, लंबाई और तने की मोटाई से। यानी जितना लंबा होता है उससे भी हम पता कर लेते हैं ये किस चीज़ का पेड़ है। उसके तने से, उससे भी हम पहचान कर लेते हैं। तना यानी ये हिस्सा, उसके तनों से भी हम पहचान लेते हैं। ठीक, तरह तरह की पत्तियाँ। हमारे आसपास तरह तरह के पेड़ पौधे होते हैं, पर क्या सभी की पत्तियाँ एक जैसी होती हैं। आइए देखते हैं। कुछ पेड़ पौधों की पत्तियाँ लंबी और नुकीली होती है। कुछ पेड़ पौधों की पत्तियाँ लंबी और कैसी होती है, नुकीली होती है। नुकीली यानी जिनका नोक निकला हुआ हो। कुछ की गोल होती हैं। कुछ पेड़ पौधों की पत्तियाँ बड़ी होती हैं, कुछ की छोटी होती हैं। कुछ पत्तियों का किनारा कटीला होता है, कुछ का चिकना होता है। क्या आपने केला, लौकी और अरबी की पत्तियों को देखा है। इनकी पत्तियाँ अन्य पेड़ पौधों की पत्तियों से कैसे अलग होती हैं। बच्चों, आपने केले का पेड़ देखा है ना, उसकी पत्तियाँ बड़ी बड़ी होती है, बीच से कटी कटी सी ना। अपने आसपास के से विभिन्न प्रकार की पत्तियाँ इकट्ठी करो। आपके आसपास ढेर सारे पेड़ हैं, आप उनकी पत्तियों को इकट्ठी करिए, एकत्र करिए। इन पत्तियों की मदद से नीचे दिए गए अभ्यास पूरा करो। पत्तियों के चित्र से मिलान करो और उनके नाम भी लिखो। ये देखो बच्चों, यहाँ पर ढेर सारी पत्तियाँ रखी हैं। आइए हम इनमें से पहचानते हैं कि कौन सी पत्ती किस पेड़ की है। तो देखते हैं। पहला, ये किसका है बच्चों, अमरूद का। किसका है ये, अमरूद के पेड़ की पत्ती है। ये किसका है, दूसरा आम का। तीसरा नीम का। चौथा बच्चों तुलसी का। चौथा किसका है, तुलसी का। ये पीपल का, और ये गुलाब का, नींबू का। ऐसे ही ढेर सारी पत्तियाँ हैं। पत्तियों के किनारों पर पेंसिल चलाओ। पत्तियों के अलग अलग आकार बनाकर अपने दोस्तों को दिखाओ। आप इसी तरह पत्तियों को अपने पेज पर रखिएगा और उस पर पेंसिल से किनारे किनारे पर पेंसिल चलाइएगा और फिर क्या करिएगा, अपने दोस्तों को दिखाइएगा। पेड़ और पौधे। ये यहाँ पर कुछ पेड़ हैं और पौधे। अब जानना ये है बच्चों कि पेड़ किसको बोलते हैं और पौधा किसको बोलते हैं। ठीक,
तो आइए हम जानते हैं कि पेड़ क्या है और पौधा क्या है। पेड़ बच्चों जो छोटे होते हैं, जैसे तुलसी का पेड़ हो गया, गुलाब का पेड़ हो गया, ये सब क्या है? पौधे हैं। क्या है ये? पौधे। और जैसे आम का पेड़ है, आम का है और अमरूद का है ना, तो ये सब क्या है बच्चों? पेड़ है। क्या है ये? पेड़ है। जो छोटे होते हैं वो पौधे होते हैं और जो बड़े होते हैं वो पेड़ होते हैं ना। अब देखो, क्या सभी पेड़ पौधे लंबाई में एक जैसे होते हैं? नहीं ना, सभी पेड़ पौधे लंबाई में एक जैसे नहीं होते। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं ना बच्चों। जैसे हम लोग हैं तो क्या होता है, कुछ मम्मी छोटी हैं, पापा बड़े हैं, दीदी छोटी हैं तो भैया बड़े हैं ना, या फिर दीदी बड़ी हैं, भैया छोटे हैं। तो उसी तरह पेड़ पौधे भी होते हैं, कुछ छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं ना। क्या सभी पेड़ पौधों के तनों की मोटाई एक जैसी दिखाई देती है? नहीं, सभी पेड़ पौधों की मोटाई जो होती है वो एक जैसी, एक समान नहीं होती। कुछ पतले होते हैं, कुछ मोटे होते हैं। जैसे इंसान, कुछ कोई मोटा होता है और कोई पतला होता है, वैसे ही पेड़ भी कोई पतला और कोई मोटा होता है। लंबाई में भिन्नता होती है। लंबाई में भी भिन्नता होती है, कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। कुछ तनों में शाखाएं लंबी होती हैं, कुछ में घनी और ऊंची हो जाती हैं, कुछ में लंबी होती हैं ना। कुछ तनों में शाखाएं कम होती हैं, कुछ तनों में शाखाएं कम होती हैं, जिनकी लंबाई कम होती है और तने पतले लचीले होते हैं। उन्हें हम पौधों के रूप में पहचानते हैं। अभी हम बताए थे बच्चों, जो छोटे होते हैं उनकी शाखाएं पतली होती हैं, कम होती हैं, वही पौधा होता है। और जो बड़े बड़े होते हैं, जिनकी शाखाएं भी बड़ी होती हैं ना, तो वो पेड़ होता है। इन शाखाओं में से छोटी छोटी शाखाएं निकल आती हैं, जिससे ये घनी हो जाती हैं। पेड़ों की बात हो रही है, जब इनकी शाखाएं पतली पतली निकल जाती है तो ये घने हो जाते हैं ना। इन्हें हम पेड़ों के रूप में पहचानते हैं। पीछे दिए गए चित्र को देखकर पेड़ और पौधों के नाम अलग अलग लिखो। पेड़ों के नाम आप अभी चित्र पर इधर देखिए हो बच्चों कि इधर हमने देखा कि कौन सा पौधा है और कौन सा पेड़ है। अभी अभी हम पहचाने ना, तो अब इसको हम इस जगह पर भरेंगे कि उनमें से कौन सा वृक्ष पौधा था, कौन सा पेड़ था। तो इन्हीं को आप यहाँ पर पेड़ों की जगह पर पेड़ को लिख दीजिएगा और पौधों की जगह पर पौधों को लिख दीजिएगा। अलग अलग मौसम में हम अपने आसपास तरह तरह के रंग बिरंगे फूल देखते हैं। फूल हमारे परिवेश की शोभा बढ़ाते हैं ना बच्चों। जैसे फूल हम कभी किसी पूजा में भी प्रयोग करते हैं, सजावट में भी प्रयोग करते हैं, तो फूल काफ़ी अच्छा होता है ना, सुंदर, सभी चीज़ों को सुंदर दिखाता है। ऐसे ही अलग अलग मौसम में तरह तरह के फल भी मिलते हैं। सभी फल एक समान तो होते नहीं, एक साथ तो मिलते नहीं हैं। आम का रुत कभी कभी आता है ना, केला तो हमेशा ही मिलता है, लेकिन आम हो गया, संतरा हो गया, अंगूर हो गया, ये सब मौसम के परिवर्तित होकर आते हैं। इनका जब मौसम होता है तब ये मिलते हैं। इन फलों और फूलों को हम उनके रंग, गंध और आकार से पहचानते हैं। उनके रंगों से पहचानते हैं, गंध यानी खुशबू से पहचानते हैं, उनके स्मेल से, महकने से पहचानते हैं, आकार से यानी छोटा है कि बड़ा है, किस आकार का है, उससे पहचानते हैं। इनके रंग और आकार से हम विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को भी पहचानते हैं। अब पढ़ेंगे बच्चों बेल या लताएं। अभी हमने पेड़ और पौधों के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे बेल और लताएं। ये क्या है? क्या तुमने ऐसे पौधे को देखा है जो जमीन पर फैलते हैं? बच्चों, बांस बल्ली के सहारे ऊपर चढ़ते हैं, जो पौधे छप्पर से होकर ऊपर चढ़ते हैं, वही होता है बेल या लताएं, उन्हीं को कहते हैं। मतलब कि ऐसा वृक्ष, ऐसा पेड़ जो किसी के सहारे ऊपर चढ़ता हो, जैसे कि छत हो गया, छप्पर हो गई ना, बांस हो गया या कोई दूसरा पेड़ हो गया। ऐसे पेड़ जो सहारे लेकर बढ़ते हैं उन्हीं को बेल या लताएं कहते हैं। अब बात आती है कि ये पेड़ होते कौन कौन से हैं। तो बच्चों, ये पेड़ जो होते हैं इनमें है लौकी का पेड़, ये देखिए यहाँ पर हमने लिखा भी है, देखिए लौकी का, अंगूर का और मनी प्लांट इत्यादि, यानी और भी हैं, लेकिन हमने कुछ के नाम यहाँ लिख दिए हैं, लौकी, अंगूर, मनी प्लांट। ठीक, ये जो पेड़ है लौकी का, अंगूर का, मनी प्लांट का, ये सब किसी के सहारे ऊपर चढ़ते हैं। ठीक, किसी का सहारा लेकर बढ़ते हैं
ना बच्चों, तो इसीलिए इनको बेल या लताएं कहते हैं। इस चित्र को देखिए, ये चित्र आपको दिख रहा है, यहाँ देखिए, इस चित्र को देखो, यह बेल या लता कहलाती है। इस पर देखिए ये पेड़ से होकर जा रहा है ना, ऐसे ऐसे घूम के, इसीलिए इसको बेल या लता कहते हैं, क्योंकि दूसरे के सहारे बड़ा होता है। बेल या लताओं को बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता पड़ती है। अभी हमने बताया, जो किसी का सहारा लेके बढ़ता है उसी को बेल या लता कहते हैं। यह बांस, लकड़ी, छप्पर जैसी वस्तुओं का सहारा लेकर बढ़ता है। ठीक, अब देखिए, जीवन के लिए उपयोगी हैं पेड़ पौधे। ये बात सत्य है बच्चों, सही है, जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है पेड़ पौधे। अब कैसे उपयोगी हैं हमें ये जानना है। पेड़ पौधों से हमें फल, फूल, सब्जी, अनाज, ये सारी चीज़ें मिलती हैं ना। अगर पेड़ पौधों से ना मिले तो हम क्या खाएंगे, और नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। तो पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। उनकी लकड़ियों से भी हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, टेबल, मेज, कुर्सी ना, पलंग, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। यानी कि पेड़ों से भोजन की भी प्राप्ति होती है हमें, और उनकी लकड़ियों से हमारे काम की वस्तुएं भी बनाई जाती हैं। ठीक, आपको पेड़ पौधों से क्या क्या मिलता है। अब आपको क्या क्या मिलता है, या आपके किन किन चीज़ों को जानते हैं जो पेड़ों से हमें प्राप्त होता है, उनके नाम आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। पेड़ या पौधों का नाम लिखिएगा और उनसे क्या प्राप्त होता है ये भी आप यहाँ पर भरिएगा। पहले यहाँ पेड़ या पौधा लिखिए, उसके बाद उन चीज़ों से आपको क्या प्राप्त हुआ उसको यहाँ पर लिख दीजिएगा। हम मौसम के अनुसार विभिन्न प्रकार की सब्जियाँ खाते हैं ना, जिनको स्वादिष्ट एवं पौष्टिक बनाने के लिए हम कई प्रकार के मसालों का प्रयोग करते हैं। तो ये मसाले कहाँ से आते हैं बच्चों। फल फूल तो हम लोग जान लिए कि पेड़ पौधों से मिलता है। अब मसाले कहाँ से आते हैं जो सब्जियों और खाने को स्वादिष्ट बनाते हैं। तो ये मसाले भी बच्चों पेड़ पौधों से ही प्राप्त होते हैं। ठीक, अलग अलग मौसम में हम तरह तरह के फल खाते हैं। सब्जियां व फल हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। अब आगे चलते हैं बच्चों। पेड़ पौधे हमें कई प्रकार से लाभ पहुंचाते हैं। इनसे हमें छाया मिलती है। जब बहुत धूप होती है गर्मियों के मौसम में, तो हम छाया लेने के लिए पेड़ के पास ही तो जाते हैं, तो उनसे हमें छाया भी मिलती है। इनकी लकड़ियां हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे कामों में प्रयोग आती हैं। पेड़ों के बिना हम अपने जीवन के बारे में सोच ही नहीं सकते। पेड़ों के बिना हम अपने जीवन की कल्पना कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनसे हवा, पानी, फल, फूल, भोजन, सभी चीज़ें तो पेड़ से ही मिल रही हैं ना। इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाते रहना चाहिए, साथ ही इनकी उचित देखभाल भी करना चाहिए। समय समय पर पत्तियों का उपयोग भी विविध कार्यों के लिए किया जाता है। तुम भी ऐसा करते होगे। बताओ कब कब कैसे कैसे करते हो। इनकी पत्तियों से बच्चों औषधियाँ बनती हैं, दवाइयाँ बनती हैं ना, इसे भी जानो। पेड़ पौधे हमारे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। पेड़ पौधे हमारे वातावरण को क्या करते हैं बच्चों, स्वच्छ बनाते हैं। स्वच्छ यानी साफ बनाते हैं ना। ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन देते हैं। ये वातावरण से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और देते क्या हैं, ऑक्सीजन, जो सभी जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है। जो सभी जीव जंतुओं के लिए क्या है, आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पर हमने चित्र बनाया है इसी चीज़ को आपको समझाने के लिए। पेड़ है, इधर भी पेड़ है। ठीक, ये हमारा वातावरण है। ठीक, ये सूर्य की किरणों को लेकर, उसके प्रकाश को लेकर पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक, पेड़ पौधे भी अपना भोजन बनाते हैं, तभी तो वो जीवित है। तो बनाते किससे हैं, सूर्य की रोशनी से। सूर्य की रोशनी से पेड़ पौधे ऑक्सीजन गैस लेकर क्या करते हैं, प्रकाश लेकर क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। और उसके बाद पेड़ पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। ठीक, ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, और जब पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, उसी गैस को, उसी ऑक्सीजन को मनुष्य या जीव जंतु ग्रहण करते हैं। यानी क्या करते हैं, ग्रहण करना यानी लेते हैं। ठीक, फिर मनुष्य और जीव जंतु क्या करते हैं, इन्हीं को, ये ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कौन सी गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो ये फिर पेड़ पौधे ले लेते हैं। ठीक, तो बच्चे समझ में आया ना। पेड़ पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं,
और मनुष्य और जीव जंतु क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक, चित्र है आप बना हुआ है, आप अपनी कॉपी पे नोट करिएगा, देखिएगा अच्छे से। पेड़ पौधों की देखभाल, चित्र देखो और लिखो कि पेड़ पौधों की देखभाल कैसे कैसे करते हैं। हम पेड़ पौधों की देखभाल क्यों करें बच्चों? क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि पेड़ पौधों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है, उनसे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, उनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। इसलिए अगर हमें जीवित रहना है तो जिस चीज़ से जीवित है उसको तो बचाना होगा। तो पेड़ पौधे से तो जीवित है हम लोग, तो उन्हें तो बचाना ही होगा और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाना होगा। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं से समाप्त होता है। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। उत्तर यहाँ पर हमने लिख दिया है, प्रश्न आप बुक से देखिएगा और हम एक एक करके सारे उत्तर को आपको बताते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखो। अलग अलग पेड़ पौधों को कैसे पहचान सकते हैं? अलग अलग के पेड़ पौधों को कैसे पहचानते हैं, ये उत्तर यहाँ पर लिखा है, प्रश्न आप बुक से देखिएगा। पत्तियों, फूलों, फलों तथा तने के आकार प्रकार देखकर हम पेड़ पौधों को पहचानते हैं। ठीक बच्चों, दूसरा प्रश्न है, पेड़ पौधों की देखभाल क्यों करनी चाहिए? पेड़ पौधों की देखभाल, दूसरा प्रश्न का दूसरा उत्तर, क्योंकि इससे पर्यावरण सुरक्षित रहता है